नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस एक और कहानी में। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष अकबर और बीरबल की बहुत सुंदर, बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक कहानी। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए ऐसी ही बहुत ही सुंदर कहानियाँ। और आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, अकबर जी का राज दरबार लगा हुआ था और अकबर जी अपने दरबार में समय से उपस्थित नहीं हुए। तो यहाँ सब लोग उनकी राह देख रहे थे कि क्या बात है, आज महाराज अपने स्थान पर उपस्थित नहीं हुए हैं समय से, आखिर क्या बात है। लेकिन उनके घर का माजरा कुछ और ही था। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी परेशान थी, बड़ी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रही थी अकबर जी से। और वो भी किस लिए? वो झगड़ा इसलिए कर रही थी कि जो उन्होंने मंत्री का पद जो है, अपनी राज्यकाज के मंत्री का जो पद है वो बीरबल को दे रखा था, क्योंकि उनसे ज़्यादा अक्लवान बुद्धिमान और कोई नहीं था। और उन्हीं की वजह से उनका राज्यकाज अच्छे से चल रहा था। अकबर जी ये जानते थे कि अगर बीरबल ना हो तो वो स्वयं भी अपना राज्यकाज अच्छे से नहीं चला सकते थे। सारे काम जो है अकबर जी की सलाह, वो बीरबल की सलाह से ही होते थे। और बीरबल जो थे वो ब्राह्मण थे और अकबर जी मुस्लिम थे। तो अकबर जी के एक साले थे जिनका नाम था मियाँ खुसरू। हाँ, मियाँ खुसरू नाम था उनका। और उनकी जो अकबर जी की जो पत्नी थी वो इस वजह से उनसे रूठी हुई थी, गुस्सा थी कि आपने इतना बड़ा पद बाहर वाले को, किसी बाहर वाले को दे रखा है, मंत्री बना रखा है, और मेरा भाई है स्वयं, तो आप मेरे भाई को ये पद क्यों नहीं दे देते, उसे क्यों नहीं मंत्री बना लेते अपने यहाँ का। तो अकबर जी ये चीज़ अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे यहाँ का जो मंत्री है बीरबल, उसकी बराबरी हम किसी से नहीं कर सकते, उसकी बुद्धिमानी की बराबरी हम किसी से नहीं कर सकते। लेकिन साला है, पत्नी की बात वो कैसे टाल सकते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मंत्री तो बना लेंगे, लेकिन अगर ये हमें अपनी बुद्धिमानी का परिचय दें और अपनी बुद्धिमानी बीरबल से आगे दिखाएं हमको। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, मेरा भाई जब अपनी बुद्धिमानी दिखा देगा तब तो आप उसे मंत्री बना लेंगे। तो अकबर ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा भाई बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान निकला और उसकी कोई गलती निकाल ले गया तो फिर हम इसको मंत्री बना लेंगे। तो कहा कि ठीक है। तो अब जो इनके साले थे मियाँ खुसरू, वो रोज़ के रोज़ सिर्फ और सिर्फ बीरबल की गलतियां देखने में लग गए कि आखिर ये गलती क्या करता है। तो जब उन्हें बीरबल की कोई गलती नहीं मिली तो उन्होंने कहा, बीरबल जो थे वो तंबाकू खाते थे। तो तंबाकू खाते थे तो वो इधर उधर कोने में थूक दिया करते थे। तो इनके जो साले थे अकबर के, मियाँ खुसरू, इन्होंने सोचा कि अब ये कमी हमको मिल गई, ये इधर उधर थूकते हैं, अब यही शिकायत हम करेंगे अपने जीजा जी से, अकबर जी से, तो वो इनको निकाल देंगे इस पद से और इस पद पर मुझे रख लिया जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो गए अकबर जी के पास और कहने लगे कि महाराज, आप कह रहे थे कि बीरबल इतना बुद्धिमान है और ये कोई गलती करता ही नहीं है। आज मैं बताऊं आपको ये गलती क्या करता है, ये तो बहुत बड़ी गलती करता है। तो अकबर ने कहा बताइए क्या गलती करता है। तो उन्होंने कहा कि ये खाता है तंबाकू, तंबाकू खाने के बाद में इधर उधर कोनों में जहाँ पाता है, जहाँ थूक लेता है। ये कितना गंदा काम है, ये गंदगी फैलाने का काम करता है। तो अकबर ने कहा कि हाँ, ये तो गलत करते हैं बीरबल। तो बीरबल को बुलवाया गया और बुलवाने के बाद में अकबर ने उनसे कहा कि ये बताइए अकबर जी, आप ये गलत काम क्यों करते?
बीरबल जी ये गलत काम क्यों करते हैं आप? अकबर ने पूछा। तो बीरबल ने कहा कि बताइए हुजूर, मैं कौन सा गलत काम करता हूँ? तो कहा कि तुम तंबाकू खाते हो और खाने के बाद में इधर उधर कोने में जहाँ पाते हो वहाँ थूक लेते हो, तो ये कितनी गंदी बात है। तो बीरबल समझ गए कि ये मियाँ खुसड़ू की ही चाल है, उन्होंने मेरी शिकायत आकर के की है। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, गलती अब मेरी माफ़ हो जाए, मैंने एक गलती की है, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, और अब आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, एक बात बता दीजिए कि मैं कहाँ थूका करूँ? तो अकबर ने कहा, कहाँ क्या, जो जगह किसी काम की ना हो वहाँ थूक लिया करो। कहा ठीक है, जो जगह किसी काम की नहीं होगी वहाँ मैं थूकूंगा, अब इधर उधर कहीं नहीं थूकूंगा। कहा ठीक है। तो बीरबल ने जब इतनी सी तम्बाकू खाते थे रोज़, तो उन्होंने उस दिन क्या किया, इतनी खा ली, ज़्यादा खाने के बाद में खूब देर तक मुंह में थूक जो होता है उसको इकट्ठा किया। बहुत देर तक थूक बनाते रहे। जब उनका पूरा मुंह थूक से भर गया, बहुत ज़्यादा थूक उनके मुंह में इकट्ठा हो गया, तो वो उठे, और मियाँ खुसड़ू जो थे उनकी एक ही आँख थी, एक आँख से वो काने थे। तो क्या किया उन्होंने, जो उनकी कानी वाली आँख थी, जिस आँख का कोई मतलब नहीं था, गए और उनकी उसी आँख में थूक दिया। जब थूक दिया तो मियाँ खुसड़ू जो थे वो चिल्लाने लगे पूरी सभा में, और बहुत तेज भड़क उठे, ये क्या मतलब गंदा काम कर दिया तुमने, मेरी आँख में थूक दिया। और जा कर के फिर शिकायत की अकबर जी से कि देख लीजिए आप बीरबल को, कितना गंदा काम किया, आज तो इसने मेरी आँख में थूक दिया। तो बीरबल को बुलाया गया और अकबर जी भी क्रोधित हो गए कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया बीरबल। बीरबल ने कहा कि हुजूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इधर उधर थूकता था कोनों में, तो मान लो वो कोने किसी काम में आ सकते हैं, कोई चीज़ रखने के लिए या कुछ भी, लेकिन ये जो मियाँ खुसड़ू की आँख है, जो कानी है, इससे ये ना इनको दिखाई देता है, इस आँख से इनका कोई भी मतलब नहीं, इस आँख का क्या काम है। तो मैंने जो बिना काम की जगह थी उसी में थूक लिया, तो क्या गलत किया। अकबर जी जो थे हंसने लगे और बीरबल की अक्लमंदी पर तालियां बजाने लगे, और मियाँ खुसड़ू को समझाने लगे कि देखिए, आप बीरबल जी से उलझिए मत, क्योंकि आप उनके दिमाग के बराबर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और आप जहां हो वहीं ठीक हो। तो इस तरह से उनको समझा दिया अपने साले को, और बीरबल जो थे बहुत ही अक्लमंद थे, सिर्फ उन्हीं की वजह से ही समझ लो इनका राज्य काज चलता था, अन्यथा अकबर स्वयं सक्षम नहीं थे अपना राज्य चलाने के लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।